आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो जो आपने देखा था उसके द्वारा मुझे रिस्पॉन्सेज मिले हैं, लोगों को संदेश अच्छा लगा है। आज मेरा संदेश एक कहानी के रूप में है और वो कहानी एक राजा की है। इस राजा का नाम यहोशापात है। राजा हमने शुरू से सुनते आए हैं, कहानियाँ भी हम शुरू से सुनते आए हैं और आज भी चाहे हम किसी भी उम्र और वर्ग के क्यों ना हों, हम सीरियल देखते हैं, उसमें भी एक कहानी चल रही होती है। ये यहोशापात राजा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उसको पूरा किया, यानी कि परमेश्वर ने जो कहा था वो उसने पूरा किया, यानी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस राजा का वर्णन हमें बाइबल में दूसरे इतिहास की पुस्तक 19 और 20 अध्याय में मिलता है। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें आपको पढ़ने को और समझने को मिलेगी। परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करने पाए। जब हम इस लिखित वचन को शब्दों द्वारा सुन रहे हैं, परमेश्वर हमारी मदद करे कि इसके अंदर जो बातें हैं जो हमारे लिए आशीषमय हो सकती है, उन्हें हम समझ सकें। यहोशापात एक बहुत अच्छा राजा था। बाइबल ऐसा बताती है कि वो अपने पिता के समान नहीं था, जिसने कई गलत काम किए और जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता नहीं रहा। लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला एक राजा था। इसने बहुत अच्छे काम करे। इसने अपने राज्य के अंदर याजकों को, लेवियों को, प्रशासकों को गाँव नगरों में भेजा कि वे जाकर लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बताएं। इसने अपने राज्य में न्याय विधि का ध्यान रखा। इसने इस बात का ध्यान रखा कि लोगों को उचित न्याय मिल सके और इस प्रकार से जो पिछले राजाओं ने जो गलतियाँ की थी, उनके जो दुष्प्रभाव राज्य में पड़े थे, उनको भी उसने सुधारा था। ये सब करते हुए भी अचानक से एक दिन राजा को खबर मिलती है कि पड़ोस से 3 राज्य उस पर आक्रमण करने वाले हैं। कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार से होता है। हमारा सब अच्छा चल रहा होता है, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा धार्मिक जीवन और इन जनरल भी हम अच्छे से चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक दुखद समाचार आ जाता है, एक कठिन परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है और फिर उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? हम डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, भविष्य के प्रति आशंकित हो जाते हैं। डरना मनुष्य का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ये हमें स्वाभाविक रूप से है। प्रथम मनुष्य आदम, बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति में आदम का वर्णन है, जो प्रथम मनुष्य था, वह भी डर गया। लिखा है वचन में, मैं परमेश्वर आपकी आवाज़ सुनकर डर गया। इसलिए डरना हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारे अंदर का एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब कभी हमें डर लगे तो हम ये ना सोचें कि हम बुज़दिल हैं या हम कमज़ोर हैं। हाँ, एक बात यहाँ पर डर के विषय में कहना चाहता हूँ कि एक डर है जो हमें सारे डरों से आज़ाद करता है, द फियर ऑफ गॉड। यदि हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का डर है तो परमेश्वर का डर हमें बाकी सब डरों से बचा के रखेगा। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा से हम सब निरंतर आशीष प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ पर उसके जीवन के अंदर अचानक से एक विपत्ति आ गई। 3 राज्यों ने मिलकर उस पर चढ़ाई कर दी। यहोशापात डर गया, लेकिन डर कर वो भागा नहीं, डर कर वो घबराया नहीं। देखिए, 2 बातें होती हैं। या तो हम डर कर हिम्मत हार जाते हैं, घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं ना, कभी कभी इंसान जब सामने से एक एक्सीडेंट को होता हुआ देखता है तो इतना डर जाता है कि बजाय ब्रेक लगाने के वो एक्सीलेटर पे पैर चला जाता है उसका, और जो एक्सीडेंट छोटा सा होने वाला होता है उसके बाद वो दुर्घटना बहुत ही भयंकर हो जाती है। इसलिए डर को हम दुर्घटना में ना बदलें, डर को हम परमेश्वर की नज़दीकी में लाने का एक कारण बनाएं। नॉर्मली हम लोग कई बातों से डरते हैं। बच्चे परीक्षा से, एग्ज़ाम से डरते हैं, और लोग अपने बेटी की शादी से डरते हैं कि पता नहीं कैसी होगी। किसी का बच्चा बिगड़ जाता है। मुझे याद है, अभी भी कई सालों से कई माता पिता मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रोड्रिक्स के लिए या इसके लिए या उसके लिए, मैं नाम वैसे ही कोट कर रहा हूँ, इसके लिए प्रार्थना करें। हम भविष्य के प्रति आशंकित न रहें, चिंतित न रहें, भविष्य से हम डरे नहीं। देखिए, यहोशापात ने जो किया वही हमें करने की ज़रूरत है। वचन में ऐसा लिखा है कि वह परमेश्वर की खोज में चला गया, यानी कि दूसरा इतिहास 20:3 में लिखा है कि वह
परमेश्वर की खोज, यानी कि परमेश्वर की खोज हम कैसे करते हैं? जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, जब हम प्रार्थना करने लगते हैं। एक प्रार्थना होती है जो हम रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना होती है जो वाकई उसी विषय खास के लिए होती है। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर भी हमारी उस प्रार्थना को सुनकर हमें आशीष देते हैं। यहाँ पर इन्होंने जब प्रार्थना की तो न केवल अकेले यहोशापात ने की, बल्कि प्रजा के सारे लोगों ने प्रार्थना की। तो मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप विपत्ति में पड़ें तो आप अपनी लड़ाई खुद ना लड़ते रहें। जब परमेश्वर के पास आप जाते हैं तो अन्य लोगों के साथ जाएं। जैसे हम किसी बात को मनवाने के लिए यानी अधिकारियों के पास जाते हैं तो हम कुछ लोगों को लेकर जाते हैं, प्रतिनिधि मंडल हम लेकर जाते हैं, कुछ लोगों को लेकर हम जाते हैं। परमेश्वर के पास भी हम कुछ लोगों को लेकर जाएं, कुछ लोग हमारे निवेदनों को लेकर परमेश्वर के पास जाएं। मैं यहाँ पर आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ कि उस यहोशापात की प्रार्थना कैसी थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? छोटी सी बात मैं जल्दी कर रहा हूँ। क्या तेरा हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि तू ऐसा परमेश्वर है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। और 9वीं पद में कहता है, अपने क्लेश के कारण हम तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। कितनी अद्भुत बात है। जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें ये पूर्ण विश्वास हो कि वो हमारी प्रार्थना सुन रहा है। न केवल सुन रहा है बल्कि वो प्रार्थना सुनकर हमें बचाएगा भी। हमारी प्रार्थना भी इसी प्रकार से हो। प्रियो, परमेश्वर हमें चाहता है, हमसे चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर की ओर से जब ऐसा आश्वासन प्राप्त करें जब हम उससे प्रार्थना करते हैं। 17वें पद के अंदर एक आयत लिखी है, उसको मैं आयत को पढ़ना चाहता हूँ। डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। जब हम हृदय से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रेमी पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो हमें हमारे हृदय के अंदर शांति देता है। वो ये कहना चाहता है कि डरो मत, ये कोरोना तुम्हारे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये आर्थिक मंदी तुम्हें भूखा नहीं रहने देगी। चारों ओर का वातावरण कितना ही निराशाजनक हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आज सुनने वाले मेरे प्रियजनों, हो सकता है कि आप अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में से गुजर रहे हों जो आपके लिए असहनीय, जिसका आप सामना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप वही करें जो राजा यहोशापात ने किया था। 20 अध्याय के 21 पद में इस प्रकार से लिखा है कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और उसकी स्तुति करें। यानी कि लड़ाई तो हथियारों से लड़ी जाती है, सैनिकों से लड़ी जाती है, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने अपना संदेश अपने नबी के द्वारा से ये पहुँचाया कि तुम गीत गाने वालों को, स्तुति करने वालों को आगे भेजो। आज हम घबराए हुए हों, डरे हुए हों, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करना और आराधना करना हम ना छोड़ें। 22 पद में लिखा है कि जब वे गीत गाकर स्तुति करने लगे तो परमेश्वर ने उनके शत्रुओं के विरुद्ध घातकों को बैठा दिया। शत्रु का मतलब वो नहीं है जो इंसान। हमारी लड़ाई शत्रु किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन अंधकार की ताकतों से है जो हमारे जीवन को, जो हमारे परिवार को, जो हमारे बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब करना चाहती है। मेरे प्रियो, उस यहोशापात जो डर गया था वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया। नबी के द्वारा संदेश पहुंचा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। और यही हुआ, उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बात यहोशापात के साथ हुई थी वही बात मेरे और आपके साथ भी हो सकती है। यदि मैं एक छोटी सी बात आपको अपनी बताऊँ तो शायद और ज़्यादा उचित रहेगी, एप्रोप्रिएट रहेगी। मैं जब बैंक में नौकरी कर रहा था तो मुझे बहुत नुकसान लग गया, करीब मेरी तनख्वाह का आधा। और मैं 6 दिन तक लगातार परमेश्वर के पास आता और रोता रहा, आता और रोता रहा, हर रोज़। और 7वें दिन परमेश्वर ने जो मेरा नुकसान 6 दिन पहले हुआ था उसकी भरपाई कर दी। हमारा परमेश्वर हमारी सोच विचार और हमारे
सोच और हमारी कल्पना से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज के इस वर्तमान समय में हम डरे हुए हैं, हम अपने आप को निराश, मायूस, हताश महसूस कर सकते हैं। भविष्य के बारे में सोचकर तो बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, लेकिन मेरे प्रियो, वचन ये कहता है कि कल की चिंता परमेश्वर करेगा, आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है। तो आइए हम आज जो हमने वचन सुना है मैं उसको समराइज़ करूं कि आज हमने इनसे क्या सीखा। जब डर लगे तो हम परमेश्वर के पास जाएं। उससे पहले हमारा जीवन अच्छा हो, हम बुराइयों को आगे ना बढ़ाएं। यदि बुराइयां कहीं हैं भी हैं तो उन बुराइयों को दूर करें, चाहे वो हमारा परिवार है या हमारा पड़ोस है या हमारे काम करने की जगह, हम उन्हें दूर करें। और दूसरी बात, हम लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के पास जाएं, लोगों को न्याय दिलाने की बात करें। हम अपने ही भले की नहीं, लेकिन इन जनरल लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करें। जब हम इन बुराइयों को दूर कर कर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर हमें ये विश्वास हो जाता है, यह हक हो जाता है कि हम अपनी विपत्ति के समय परमेश्वर के पास जाएं। जाने का मतलब प्रार्थना नहीं, लिस्ट नहीं है, डिमांड लेटर नहीं है, ये मांग सूची नहीं है, लेकिन ये आराधना और स्तुति है। जब यहोशापात और उसके लोगों ने ऐसा किया तो उन्हें परमेश्वर की ओर से एक आश्वासन मिल गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी परिस्थिति में भी आपने जो अभी तक सोचा था, हाय अब मैं किसके पास जाऊँ, मैं किसको बताऊँ, ये तो मेरी बात कोई भी नहीं सुनेगा, कौन मेरा साथ देगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, एक है जो आज आपसे कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा वायदा है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे यहोशापात ने युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करी थी, इसी प्रकार से आज आप भी अपने जीवन के अंदर जिस युद्ध का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उसमें विजय दिलाना चाहते हैं। इन्हीं वचनों के साथ मैं संदेश को यहाँ समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। स्वर्गीय पिता, मैं इन सभी मेरे दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज ये जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे पति पत्नी आपस में, या माता पिता बच्चों के साथ लेकर, या बच्चे आपस के अंदर, कुछ जवान बहन भाई हैं जो ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उन तमाम जवान बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, जीवन आपका नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको दिया है, ये नाश करने के लिए नहीं है। आप इसे अपने मर्जी से नहीं ख़त्म कर सकते। यदि किसी के मन में कोई भी निराशाजनक विचार है, मैं उसे यीशु के नाम से दूर करता हूँ। और जैसे यहोशापात परमेश्वर के पास गया, ये सब बच्चे भी प्रभु जो निराशा में हैं आपके पास आ जाएं और उस विजय को प्राप्त करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।